दीवार हिल की आवाज ये होने वाला है। यही कारण है कि आज आदिवासी समुदाय एकजुट होकर के हटो हटो, हाँ इधर लगो ना, इधर लग जाओ, लगो ना इधर। कुछ बाउंड्री वगैरह गिराया गया कुछ लोगों के द्वारा, क्या है पूरा मामला बताएं। इसका मामला ऐसा है ना, मेरा बकास भुहेहरी जमीन है, बकास भुहेहरी जमीन है, खाता है 171। इसका खेवट है 9/3, जबकि इसको दलाल लोग 9/2 खेवट में परमिशन फॉर्जरी लेके उसको 9/3 का जमीन में तोड़ फोड़ करके ये लोग कब्जा करने का बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। उस बीच हम वहाँ पर घर मकान बना कर रह रहे थे। 1 जुलाई 2023 को ये लोग क्या किया, तोड़ फोड़ करके मेरा घर में काबिज हो गया। जितना घर में सामान उमान था सबको तोड़ फोड़ के लूट लिया। उससे पहले हमको 15 दिन पहले झूठा केस में हमको जेल भिजवा दिया, जबकि हम कोई वैसा अवैध काम नहीं कर रहे थे। हम घर में सोए हुए थे और हमको उठा के ले गया। उस समय यहाँ का बड़ा बाबू सुमित कुमार सिंह थे, साथ में एक केसाईओ रंजित कुमार सिंह थे। ये लोग सब मिली जुली करके हमको फर्जरी केस में अंदर कर दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद पूरा ज़मीन को तोड़ फोड़ करके यहाँ पर कब्जा कर लिया। आज देखिए, हम उसके बाद जब वहाँ से आए, टूटने के बाद कमिश्नर को आवेदन दिए। कमिश्नर 15 दिनों में जांच करके सुनिश्चित करने की बात कही, लेकिन देखिए आज 2.5 साल हो गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बीच हम DC, AC, LRDC और CO, ST, SC आयोग नई दिल्ली में गुहार लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ। मेरी ज़मीन को दलालों ने कब्जा कर लिया, उससे पहले मुझे जेल भेज दिया और घर को भी लूट लिया। खेवट 9/2 को दिखाकर ज़मीन का परमिशन लिया गया। इस खेवट में गंसू राव दिखाया गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और हम है मुंडा खतियानी। मेरा खेवट 9/3 है, जिसका खाता नंबर 171 है और 171 खाता में प्लॉट नंबर 1880 और 1875 है। 9/2 में इस खाता का जमीन नहीं है। DC, AC, LRDC, कमिश्नर, ST, SC इन सभी जगह गुहार लगाए, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। हार कर हमने अपने समाज को आग्रह किए। इस बीच SSP से भी मुलाकात किए। वो TOP को जांच करने की बात कही, लेकिन बहुत देर लगा रही थी। हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसी चलते हमको मजबूरन आज इस स्थिति में हम अपना ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए उतारू हुए। क्या लगता है जमीन गिराने के बाद आपका कब्जा हो जाएगा? देखिए, अभी तो संभव नहीं है। अभी ज़मीन तो गिराए हैं, बाउंड्री वाल धंसाए, सब कुछ हुआ है, लेकिन देखिए संभव नहीं है। काहे कि यहाँ प्रशासन और ये सब बिका हुआ है। नहीं लगता है कि ऐसे भी हो सकता है। जमीन आप लोग लीजिएगा ना भाई? हाँ, अपना जमीन तो लेके रहेंगे हर हाल में। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जबरन कब्जा, तो वो किस आधार पे कर रहे थे? वही फॉल्स परमिशन। 9/2 खेवट है, मेरा खतियान का 9/3 खेवट है, और वो लोग फॉल्स परमिशन दिखा के जबरन। कितने लोग उस वक्त आप लोग का मतलब कब्जा करने आए थे? उस समय करीब वो लोग भी 3000-4000 से बेसी जनसंख्या में आए थे। कौन लोग आया था? मियाँ लोग थे, अंसारी लोग, और शमशाद अंसारी थे, और समद अंसारी, वारिस अली, ये सब कोई मिलजुल के मेरा जमीन को हड़पने का काम कर रहा है। और किसको दिया था जमीन को ये लोग? ये जमीन कोई रमेश साहू को दिए हैं, और उसके बाद वो लोग रचना डॉक्टर अंचल को दिए थे। और वही बीच अभी हमको इससे ज्यादा मालूम नहीं है वो लोग कहाँ कहाँ बिक्री कर रहा है, कैसे कर रहा है। आपसे कोई चीज बातचीत हुई है ये लोगों से? कोई भी पैसे को लेकर के या बिक्री को लेकर के कोई भी तरीके की चीज आप लोग से बातचीत हुई? नहीं, हम लोग से वैसा कोई बात नहीं हुई।
मतलब अंसारी लोग जो जमीन आपका जो इन लोग गैर लोग को दे दे रहा है नहीं, कब्जा करके। हम लोग से कोई लोग खरीद बिक्री का बात नहीं की है, ना कुछ ऐसा बात हुआ है। तो मतलब आपका जो जमीन है अंसारी लोग कब्जा करके दे दिया था गैर आदिवासी लोग, हाँ, गैर आदिवासी लोग को दे दिया है। और अपना ताकत और बल के पे। हाँ, अपना ताकत बल पे वो लोग जोर दिखा के तोड़ फोड़ करके ऐसे ही मेरा परिवार वहाँ रहता था, इसको निकाल के मारपीट करके बाहर निकाल दिया। और जमीन जब पे भी घर था। हाँ, घर था। वो घटना कब की है जब आपको गिरफ्तार किया गया? 1 जुलाई 2023 का है ये घटना। 1 जुलाई 2023 की आप लोग घर को तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, और वहाँ जितना सार सामान था, जेवरात वेवरात सबको लूट लिया गया। अखबार में आप लोग का छपा था, क्या हुआ तो इस बार तो बताइए। पुलिस प्रशासन क्या मदद की थी? हाँ, हर जगह पुलिस मदद गए। किया तो उस जगह नहीं, वहाँ तो हम लोग पुलिस प्रशासन के पास गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई हम लोग के अथी मदद नहीं किया। हम लोग खाली आज तक दौड़िए रहे थे। क्या क्या आरोप में आपको जेल भेजा था पुलिस? हमको आर्म्स एक्ट लगाया था, जबकि मेरे पास कुछ भी सब नहीं था। मिला था आराम्स? नहीं, मौजूद? मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? कुछ नहीं जेल था। कैसे भेज दिया था? वो लोग कोई षड्यंत्र के तहत, कोई मियाँ आदमी था, उसका उस षड्यंत्र के तहत हमको पकड़ के जबरन ले गया और केस कर दिया, फोर्जरी केस, और हमको जेल जाना पड़ा। वहाँ ले जाने के बाद इनको गए हम छुड़ाने के लिए, तो बोल रहा है कि नहीं, हाँ छोड़ देंगे तो 24 घंटा होते होते छोड़ देंगे। हम लोग रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, इनका कोई गलती नहीं, सोए थे रात को, छत में छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे। तो सुमित कुमार सिंह बोल रहे कि हाँ, पति बड़ा बाबू थे, तो बोल छोड़ देंगे, तो बस इनको पीछे का दरवाजा से अथी ले गए, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पटकाते रहे, कोई को वहाँ सुने में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में फिर बोले कि फिर जाते ही रहे वहाँ, तो फिर हम बुलाए महिला समिति को, तो उनके मदद से फिर हाँ इनको छोड़ाने का बात हुआ। सुमित सिंह बोल रहे हैं बड़ा बाबू कि हाँ छोड़ा देंगे आपका हस्बैंड को, से ऐसा मत कीजिए, मीडिया उडिया मत कीजिए बोल के। तो मेरा छोटा छोटा बच्चा हमको दीजिए, कार्रवाई कीजिए, से हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर भी नहीं है, इतना बरसात ठंडा का दिन था, कुछ जो मेरा शरीर में कपड़ा था वही बचा था, सब चीज लोग छीन लिया, गाड़ी अति पैसा कौड़ी रखे थे घर में, 2 पैसा सामान उमान राशन पानी सब कुछ, ऐसे ही 3 छोटा छोटा बच्चा लेके दौड़ धूप करते थे, जाते थे, कभी जे अति कोर्ट कचहरी जाते थे, कहाँ जाते थे, सबसे मदद मांगते रहे, कोई नहीं उस समय मदद किया हमको। तो फिर बोल छोड़ा दीजिए, मेरा पति को ऐसा कोई गलती नहीं की है, तो फिर बोला हाँ छोड़ा देंगे। तो फिर वही सुमित अति वकील खोजे, फिर अति हम पैसा दे देंगे वकील को, तो छोड़ा देगा, से टेंशन मत लो, से मत आया करो यहाँ बार बार, तो धक्का मार के निकाल देंगे, ऐसा वैसा पूरा वो लोग भी धमकी देने लगे। फिर हम मटिया गए, फिर अपने ही पैसा से पूंजी उंजी लेके रंग कर्जा करके इनको छोड़ाए, छोटा छोटा ले बच्चा लेके जाते थे, फिर छोड़ा दीजिए वकील, फिर ये वकील अपना खोजे, फिर इनको निकाले 1 महीना के अंदर अंदर में। तो फिर इधर इतना मेरा बुरा हाल उस समय हो ही गया था, रूह कांपने जैसा हाल हो गया था मेरा। हाँ, मारपीट किया, छेड़खानी भी किया हम लोग, बहुत बड़ा बड़ा बोंगड़ा लेके यहाँ से हटोरे तो मारबे करेंगे ऐसे बोल के पूरा घेर दिया दलाल सब। और वो लोग को क्या बोलते, लेडीज लोग थी, वो लोग भी थी, तो वो लोग भी मारपीट करने लगे, दलाल सब भी, शमशाद अंसारी सब, हम लोग भी बोले भागो यहाँ से। अभी भी धमकी मिलता है? अभी भी धमकी आता है। अब जब यहाँ आप लोग बाउंड्री गिराए, तो उससे पहले कुछ बातचीत हुई थी या फिर कुछ धमकी मिला था आप लोगों को? बोलता है कि नहीं हम लोग नहीं अति करने, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे, मेरा भुहेरी जमीन, बपौती जमीन है, पूर्वजों का जमीन है, हर हाल में नहीं छोड़ेंगे। खेती बाड़ी करते थे? रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, चना लगाए थे, खेती बाड़ी करते थे, चना उन्हें लगाए थे, रहते थे तो सब चीज करते थे वहाँ। अभी भी कर आधा में लगाए हैं, अभी भी धान लगा हुआ है वहाँ। अब वहाँ है ये नहीं है, तब कैसे करेंगे भी। परिचय जरा पूछ दीजिएगा। मेरा नाम राम रतन मुंडा है। यदि उन लोग फिर से जमीन में चढ़ता है, फिर से बाउंड्री करता है, तो उस पर आप लोग क्या कीजिएगा, आगे का आप लोग का एक्शन क्या रहेगा? अभी तो आप लोग बाउंड्री तोड़े हैं। अपना नाम के साथ बोलिएगा सर। मेरा नाम राम रतन मुंडा होगा। अगर ये लोग दोबारा प्रयास करेगा ना, वहाँ
पोजीशन लेने के लिए। तो हम लोग इससे ज़्यादा मात्रा में उग्र होकर इससे भी जोर शोर से कब्जा करने का प्रयास करेंगे और ज़मीन में वो लोग को दखल होने नहीं देंगे। कि किसी के नाम से होता है ना, जिसके नाम से हो सकता है, कोई किसी को पावर नहीं है। इसी कारण हम लोग आज जिसके नाम से जमीन उसको बचाने के लिए हम लोग बाउंड्री तोड़वा रहे हैं। तो आप क्या लगता है फिर ये सारा बाउंड्री आप लोग तोड़ देंगे अभी? जी हाँ, अगर तोड़ देंगे और जिसका नाम से जमीन उसी के नाम से जमीन होगा और है। कोई नहीं सरकार ये राज्य में सरकार है, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से देखिए सरकार अभी कोई चीज को देख नहीं रही, सुन रही। देखिए आदिवासी सरकार बोलते हैं कि आदिवासी सरकार पता नहीं कहाँ सोए हैं, पता नहीं इसको जमीन थोड़ा काम नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन हम लोग अपना सामाजिक संगठन आके हम तुड़वा रहे हैं, जिसका नाम से जमीन है वो जमीन रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लोग बाउंड्री को गिरा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये भूमियारी जमीन है और जिस पर एक समुदाय के द्वारा इधर ना जाए अपना सेफ्टी लेके रखिएगा। चलो फटाफट देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से धकेल कर तोड़ दिया जा रहा है। देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उधर चलिए, उधर 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 बता लीजिए महाराज। और दीवार को किस तरह से तोड़ा जा रहा है ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा और तमाम आक्रोशित युवाओं ने जो है इस जगह को जो है बचाने को लेकर देखिए उसको भी गिरा दिया गया, पूरा ध्वस्त कर दे रहे हैं और जमीन को बचाने की बारी आ रही है। इस वजह से जो है लोग जमीन को बचाने को लेकर इसको ध्वस्त करके जो है देख सकते हैं पूरा खत्म कर दिया गया है। देखिए पानी है। न्योरी गांव में क्या कुछ मामला था, आप लोग बाउंड्री में वहाँ तोड़ने का काम किए? देखिए, न्योरी मौजा और अंचल कांके जिला रांची के अंतर्गत राम रतन मुंडा नामक एक भूमियारी पहने जमीन के कस्टोडियन हमारे पास आवेदन देता है और आवेदन के कड़ी में हम लोग गांव के समर्थन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर खाता संख्या 171 और प्लॉट संख्या 1875 लगभग 6 एकड़ समथिंग जमीन पूरे भूमियारी जमीन। उस जमीन को भूमाफिया कोई मुस्लिम समाज के लोग, कोई हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अपने मानते थे हम लोग, लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारी जमीन को जबरन कब्जा किया जा रहा है। और उसी कड़ी में हम लोग गए थे और देखे कि भूमियारी जमीन का जो सिद्धांत है, उसका जो नियम है, आप न डिक्री किया जा सकता है, न खरीद बिक्री किया जा सकता है, क्योंकि वो 1950 और 52 में सरकार में निहित नहीं है। जैसे खुटकटी, भूमिहारी मुंडई और खुटकटी जमीन, ये जमीन बिक्री का नहीं होता है। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि बहुत बड़ा जमीन घोटाला हुआ है और हम लोगों ने आज राम रतन मुंडा को वहाँ पर जमीन को दखल दहानी किया है। उससे पहले उसको जेल भेजा गया था माफियाओं के द्वारा, और जेल भेजने के बाद उन्होंने वहाँ दीवार घेराव किया था। तो हम यही कहना चाहते हैं झारखंड की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री से और यहाँ के जिला प्रशासन से कि जहाँ पर आदिवासियों की भूमियारी जमीन हो, चाहे आदिवासी जमीन हो, वहाँ पर संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। और यही हम मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच
विशेष टास्क फोर्स से कराई जाए। अन्यथा आदिवासी समाज के लोग यदि आवेदन आता है और देखता है कि नियम संगत हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि उसको हम लोग कब्जा दे करके रेत को लौटाने का काम करेंगे। क्योंकि ये देखिए, हमारे पास सीओ का रिपोर्ट है, सीओ का रिपोर्ट है, उप समाहर्ता का रिपोर्ट है, सब ने कहा कि ये भूमि जमीन है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। इसके बावजूद वायलेशन हो रहा है। मैं इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के यहाँ भेजूंगा और हो सकता है ईडी के यहाँ लिखूंगा, लेकिन जांच करा करके ही दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। क्योंकि आदिवासियों का दो ही बिंदु पर जीवित है, जमीन और धर्म। ये दोनों नहीं रहेगा तो हम समझते हैं कि समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को किए हैं आज। दादा रैयत जो है वहाँ पे जेल भी गए हैं अपनी जमीन को बचाने में, और उनके जो महिलाएं हैं वहाँ पे उनके साथ मारपीट भी किया गया है, छेड़खानी भी किया गया। प्लस वहाँ पे जब वो लोग रहते थे उन लोग को वहाँ से जबरन हटाने का, खदेड़ने का भी काम किया गया। देखिए कैसा आदिवासी राज है। आज आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आदिवासी पर अत्याचार ज्यादा हो रहा है। हम तो समझते हैं कि यहाँ जो कानून नियम है एकदम ध्वस्त है, और ध्वस्त इसलिए कि पॉलिटिकल पावर की कमजोरी है। यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छा से नहीं चल रहा है। और हम आने वाला समय में, कल हम लोग गांव में बैठक करेंगे 2-3 दिन के अंदर में, और वहाँ पाहन पुरोहित के साथ वहाँ जमीन पर धर्मेश और सिंह बोंगा का पूजा करते हुए हम वहाँ पर जो है, वहाँ जो पाहन पुरोहित हैं, वहाँ जो कस्टोडियन है, उनको घर पे रहने के लिए हम लोग आवेदन करेंगे। और पूरे गांव की, क्योंकि देखिए भुईहरी आप जान लीजिए, भुईहरी मुंडई ये जमीन समाज का होता है, कोई खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। लेकिन पूरे झारखंड और पूरे राज्य में देखते हैं, रांची में, कि भूमिहरीन जमीन को भी बिका जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है यहाँ के अंचल अधिकारी, यहाँ के LRDC, यहाँ के निबंधन का क्या, यहाँ सभी लोग जो है इसको मिली भगत करके जमीन को जनरल बनाया जाता है और माफिया लोग को बेचा जाता है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और जमीन आंदोलन के लिए हम लोग हमेशा आगे बढ़कर काम करने का काम करेंगे। रैयत जो है पूरा डरे हुए हैं, उनके सेफ्टी के लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? रैयत लोग डरना स्वाभाविक है। आदिवासी शोषित पीड़ित जनता है, वो माफिया से डर रहा था, वो जमीन में जाना नहीं चाह रहा था। हम समाज के लोग साथ में मिले, गांव वाले लोग मिले, वहाँ के पाहन पुरोहित लोग मिले और गए तो उसको कब्जा दिलाने के काम किए। लेकिन रेत डरने का मतलब ये है कि भूमाफिया धमकाता होगा, पुलिस प्रशासन भी बिकी रहती है, थाना प्रभारी जितने भी जाएंगे पैसा से बिका रहता है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं राज्य सरकार से कि आदिवासियों को जमीन को विशेष टास्क फोर्स लगा करके आप जो है दखल दहानी दिलाने का काम करें। अन्यथा आदिवासी संगठन ऐसे ही बारंबार करते रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने अभियान चलाए रखे हैं। जहां जहां जमीन के आवेदन आएगा, दुनिया का कोई भी ताकत हो, कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, पुलिस क्यों ना सपोर्ट करता हो, गैर कानूनी झारखंड में होने नहीं देंगे और अपनी जमीन को जो है अपने रैयतों को वापस करने का। दादा वो कौन लोग थे, कुछ बता सकते हैं जो उस जमीन को कब्जा किए? कब्जा करने वाले बहुत सारे माफिया लोग हैं। माफिया का कोई जाति नहीं होता है, कोई मुसलमान भी है, कोई हिंदू भी है। और सुनते हैं कि मुसलमान के लोगों को हम भाई मानते थे, लेकिन मुसलमान यदि सर में चढ़ेगा तो हम समझते हैं कि इनके खिलाफ भी विद्रोह और प्रतिवाद करते रहे।